हरे कृष्णा। इस समय पवित्र माघ मास में प्रातः काल की सुंदर वेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हमारी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हम आपको सुना रहे थे राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से प्रश्न पूछते हैं और फिर ऋषि वशिष्ठ जी गृहस्थ धर्म के कर्तव्य के विषय में राजा दिलीप से विस्तार से बात कर रहे हैं और उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे। ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैंने आपको दिन के पहले भाग के कृतार्थ बताए दिए, अब आप दूसरे भाग के कार्य सुनिए। एक गृहस्थी को दिन के दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। समाध फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करना चाहिए। शरीर को कष्ट दिए बिना देव इच्छा से जो भी उपलब्ध हो सके उतने का ही आर्जन करे। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन है। यज्ञ करना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, यही उसकी आजीविका के 3 कर्म बताए गए हैं। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करें। प्रातःकाल संध्या वंदना के बाद कुश के आसन पर बैठे और दोनों हाथ में कुश लेकर अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञ पवित्र को बाएं हाथ पर रखें। ऋषि तर्पण के समय उसे गले में माला की भांति कर ले और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखे। उन्हें क्रमशः देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, पीर तीर्थ से ही जल देना चाहिए और उसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दे। मध्याह्न काल में मंत्र द्वारा अपने मस्तक को सींचकर आप पुनः इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। फिर दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को एक बार अर्घ दे। उसके बाद गायत्री का जाप करें। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य की उपासना करके उनकी प्रतीक्षा और नमस्कार के बाद आसन पर बैठे और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाचित होकर घर जाइए। इस प्रकार जब यज्ञ के बाद देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश और शिव, इन 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूत बलि, काक बलि और कुकुर बलि आदि देते हुए मंत्रों का पाठ करें और इस मंत्र का उच्चारण करें और सब प्रकार के सिर्फ मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हो वह यहाँ आए और मेरे दिए हुए इस अन्न को ग्रहण करे। इस प्रकार कहकर सभी प्राणियों के लिए अलग अलग बलि दे। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित होकर द्वार पर बैठे और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतिज्ञा करें। गो दोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद अगर भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्ति पूर्वक पूजन करें। सन्यासी और ब्रह्मचारियों को विधि पूर्वक सभी व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो भी अभी उपयोग में न लाई गई हो अन्न निकालकर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी यह दोनों बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी है। सन्यासी के हाथ में पहले जल दे, फिर अन्न दे और उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मुरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भगवान यम का कथन है। माता, पिता, गुरु, बंधु, गृहण स्त्री, वृद्ध बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर ले उसके बाद घर का मालिक, गृहस्थी पुरुष लिपोत पवित्र स्थान पर हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्व मुख होकर भोजन करे। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन धारण करना चाहिए।
दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करना चाहिए। एक वस्त्र धारण कर कर अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल, इन चारों की वृद्धि होती है। घी तथा अन्य सभी प्रकार के व्यंजन से ही परोसना चाहिए, हाथों से नहीं। भोजन में से पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज और चित्रगुप्त को बलि दे और फिर संपूर्ण भूतों के लिए अन्न देते हुए मंत्रों का उच्चारण करे और पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए अन्न और जल प्रस्तुत करे। यह उनके लिए सुख पूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। भोजन में मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करें, बीच में नमकीन और फिर खट्टी वस्तुएं खाएं। उसके बाद कड़वे और तृप्त पदार्थों को ग्रहण करें। पहले रसदार चीजें खाएं, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करें और अंत में पुण्य द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास, गृहस्थी को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियति संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों का सेवन ना करे। सूखे और बासी अन्न को भोजन करने के योग्य नहीं बताया जाता। पूजन के बाद शास्त्रों विधि से आचमन करके एकाचित्र होकर हाथ और मुंह को शुद्ध करे। मिट्टी और जल से खूब मलकर हाथ धोए। तत्पश्चात कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का उन्हीं संधियों का शोधन करे, उन्हें स्वच्छ करे। फिर आचमन करके पात्र को हटा दे और कुछ भीगे हुए हाथों से मुख तथा नासिका का स्पर्श करे। हथेली से नाभि का स्पर्श करे। तत्पश्चात शुद्ध और शांत चित्त होकर आसन पर बैठे और अपने इष्ट देवता का स्मरण करे। उसके बाद पुण्य आचमन करके तांबुल भक्षण करे। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्म का चिंतन करे। दिन के 6ठे और 7वें भाग को सन्मार्ग आदि के अवरुद्ध, उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराण की पाठ करके व्यतीत करे। 8वें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहे। उसके बाद पुण्य ब्रह्म संध्या, साय संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल की शिखर पर पहुंच जाए तब हाथ और पैर धोकर हाथ में कूच ले। एकाचित्र होकर सायंकाल संध्या उपासना करे। सूर्य के रहते रहते ही पश्चिम संध्या प्रारंभ करे। उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधित मंत्रों से मार्जन करें। सायकाल में अग्नि मम मनुष्य इत्यादि मंत्रों द्वारा, प्रातः काल में सूर्य मम मनुष्य इत्यादि मंत्रों द्वारा आचमन करें। साय संध्या में पश्चिम मुख भाग बैठकर मौन और एकाग्रचित्त होकर रुद्राक्ष की माला लेकर तारों की उदय होने के तक प्रणव और व्यतीत सहित गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर वरुण देवता संबंधी रुचियों से सूर्य उपासित करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पृथक पृथक नमस्कार करें। इस प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना करके अग्निहोत्री करने के बाद कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करें। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करें। शयन काल और प्रातः काल में भी बलि वैष्णु देव करना चाहिए। स्वयं भोजन ना करना हो तो भी बलि वैश्य देव का अनुष्ठान सदैव करें, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। अगर घर पे कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थी पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उसका यथोचित स्वागत सत्कार करे। रात्रि में भोजन के पश्चात हाथ पैर इत्यादि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल सैया पर सोने के लिए जाए। सैया पर तकिए का होना आवश्यक है। अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करके सोए और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर। परदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर रखकर सोए। उत्तर की ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले रात्रि सूक्त का जाप, सुख पूर्वक शयन करने वाले देवताओं का स्मरण करें। फिर एकाग्रचित्त होकर अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके रात्रि में शयन करें।
अगस्त्य, माधव, महाबली, मुक्चुंद, कपिल, अस्तक मुनि, यह 5 सुखपूर्वक शयन कराने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जलपूर्ण कलश को सिरहाने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधित वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सोइए। ऋतुतल में पत्नी के साथ संगम कर सकते हैं। सदैव अपनी स्त्री से ही अनुराग रखें। पत्नी की स्वीकार करने पर रति की इच्छा से उसके पास जाइए। पूर्व त्योहार के दिन उसका स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। रात्रि के पहले और पिछले पहर के वेद अभ्यास में व्यतीत करें। बीच के दोनों पहर में शयन करें। ऐसा करने वाला गृहस्थी पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आगे जो कुछ भी बताया गया है वह सारा क्रम गृहस्थी को प्रतिदिन करना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक सदाचार से युक्त यह गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे राजन, मैंने आपसे संक्षेप में बताया है। अब आप पतिव्रता स्त्री के लक्षण सुनिए। और इस प्रकार कहकर ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से अब पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताने वाले हैं और वह हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला के आने वाली कल की कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर कभी